एक बादशाह किसी बात पे बड़ा खुश होता है और वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भी और वो खुशी के अंदर एक शख्स को वो कहता है, जितनी ज़मीन के गिर्द तुमने घूमे होगे, तुमने दायरा लगाया होगा, उतनी वो ज़मीन मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो मैं तुम्हें अलॉट कर दूंगा। तुम जहाँ जहाँ तक जा सकोगे और जाके तुम्हें वापस आना होगा सूरज गरूब होने से पहले। अब ये सुन के वो शख्स जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो बहुत तेज़ दौड़ता है, दूर तक जाता है और वापस आने लगता है। तो उसके जहन में ख्याल आता है कि अभी तो शाम होने तक इतना टाइम बाकी है, तो क्यों ना मैं थोड़ा और आगे चला जाता हूँ, ताकि मेरी जागीर के अंदर जो है वो मुझे और ज़्यादा ज़मीन अलॉट हो जाएगी। क्योंकि सूरज गरूब होने में वक्त काफ़ी था, तो वापस जाके मैंने क्या करना है, तो मैं और दूर चक्कर लगा लेता हूँ, ताकि लालच कर रहा होता है ताकि ज़मीन जो है वो उसको हिस्सा मिल जाएगा। अब वो फिर और आगे चला जाता है, वहाँ से भी वापस आना चाहता है। तो फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि यार अभी भी इतना वक्त बाकी है, तो अगर मुझे मौका मिला है तो क्यों ना मैं और थोड़ा आगे जाऊं। इतने में उसको एक पहाड़ आगे नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा। तो वो कहता है कि क्यों ना मैं अपनी जागीर के अंदर ये पहाड़ भी इतना खूबसूरत सा होगा तो उसकी कोई कीमत ही पता नहीं क्या होगी, तो मैं ये भी इसके यानी इतनी दूर जाता हूँ ताकि फिर मैं वापस आ जाऊँ, टाइम मेरे पास है अभी। वो पहाड़ से भी आगे दूर निकल जाता है। उसके बाद फिर उसको ख्याल आता है कि वो वापस आए, तो अभी सूरज ढलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे होते। तो उसको फिर ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक चक्कर और काट लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा सारी जो ज़मीन है वो मेरी मलकियत में आ जाएगी और मेरी जागीर बन जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी बैठ के खाऊंगा और मैं अमीर, बहुत एक अमीर शख्स में बन जाऊंगा। तो वो थोड़ा और दूर जाता है और फिर वहाँ से जब उसको ये अंदाज़ा होता है कि अब सूरज जो है वो थोड़ा थोड़ा ढलना शुरू हो गया है, और उसको ये भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि शायद वो इसकी रफ़्तार भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि सूरज ढलना नहीं पिघलना शुरू हो जाता है, उसको ऐसे लगता है। फिर वो क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है वापस बादशाह की तरफ, जहाँ पे उसने कहा था कि तुमने चक्कर लगा के वापस आना है। वो तेज़ दौड़ना शुरू करता है और जितना तेज़ वो दौड़ रहा होता है उतनी ही तेज़ी से सूरज गरूब होना शुरू हो जाता है। अब जैसे वो बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि शायद मैं सूरज गरूब होने तक नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक, क्योंकि वो बहुत दूर चला जा चुका था। और अब उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि अब वो नहीं पहुंच पाएगा, और वो अपनी उस जो लालच को है उसको भी वो कोस रहा होता है कि मैंने शायद मुझे यहाँ से वापस आ जाना चाहिए था, मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ तक कि वो इतनी तेज़ी से भागता है, वो इतनी तेज़ी से भागता है कि उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले सकता था, उसको वापस आना है। वो और तेज़ी से भाग रहा होता है कि उसके सीने में इतना दर्द होता है कि जैसे उसका सीना दर्द से फटने लगता है। और वो एकदम रास्ते में ही सूरज गरूब हो चुका होता है, वहाँ पे वो गिर जाता है और दोबारा उससे उठा नहीं जाता, उसको सांस भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागा होता है। अब जब ये लोग देखते हैं कि वो गिर गया है और वो उसके पास जाते हैं, तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि शायद अब ये ज़िंदा नहीं रहा। तो वो उस शख्स को उठा के, जहाँ बादशाह ने कहा था कि मुकम्मल करके आना है, तो फिर वो शख्स नहीं बल्कि उसकी लाश जो है वो दायरा मुकम्मल करती है, और वो वहाँ पे ला के उसकी लाश को रख देते हैं। और यूँ उसकी लाश ने वो दायरा मुकम्मल किया, और जिस जगह उसको लाया गया वहीं पर उसकी कब्र बनाई गई, और उसकी कब्र के ऊपर एक जुमला लिखा गया जो कि तारीखी जुमला था। और ये पूरी वीडियो, या जो भी इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, उस एक पैगाम, उस एक जुमले के अंदर है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। उसकी कब्र के ऊपर लिखा जाता है, इस शख्स की ज़रूरत सिर्फ इतनी सारी जगह थी जितनी जगह इसकी कब्र की है। अपनी तरफ से उस शख्स ने कितनी कोशिश की कि वो ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर सके, और उसने इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन जगह जो उसके हिस्से में आई वो सिर्फ इतनी सी जगह थी जितनी कि किसी कब्र की जगह होती है। और ये सच भी है, और ये कहानी सिर्फ उस शख्स की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी भी है। हम सब भी शायद हासिल और ला हासिल के दायरों के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। कोई दौलत के नशे में है, कोई बहुत सारी दौलत इकट्ठी करना चाहता है, कोई ना जाने कितने रिश्ते बनाना चाहता है, कोई फेम हासिल करना चाहता है, कोई मशहूर होना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे पास ना जाने कितनी गाड़ियाँ हों, कितनी ज़मीनें हों, कितनी दौलत हो। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि इस हासिल और ला हासिल की जो दौड़ है, ये जो दायरा है जिसके इर्द गिर्द हम चक्कर लगाते रहते हैं, और हमें वो चक्कर लगा के वापस आना होता है, शायद हम वापस ना आ पाएँ, और अगर आ भी जाएं हम, तो हमारे हिस्से में कितनी सी जगह आती है जितनी कि एक कब्र की होती है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप पैसा कमाना छोड़ दें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़मीनें लेना छोड़ दें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिश्ते बनाना छोड़ दें। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ
कि हमारे हिस्से में जो चीज़ें आनी हैं वो ये सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। अगर हमारे जहन में ये हर वक्त रहेगा तो शायद हम बहुत सारे मसलों का हल ढूंढ पाएंगे। जो बेचैनी हमें लगी रहती है ना, और हम लोग बड़े अनसेटल्ड अपनी ज़िंदगियों में रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये होती है कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो शायद हमारी नहीं होती, या जो हमें शायद मिल भी जाएं तो वो हमें मुकम्मल नहीं कर सकती। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जाते हुए हमारे हिस्से में सिर्फ इतनी सी जगह आनी है जो कि शायद आपकी होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।